हेलो एवरीवन। आज अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी पर खिसकाव का अध्ययन करेंगे। पीपीसी वक्र पर खिसकाव दो तरीके से हो सकता है, ये तो बाईं ओर खिसकेगा या फिर दाईं ओर। बाईं ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, और दाईं ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले बाईं ओर जो खिसकाव है उसको हम देखते हैं। इसमें खिसकाव दो तीन तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से। तो इसमें जो पहला बिंदु है आपके पास, इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला उत्पादन संभावना वक्र था पीपी, और इसके बाद ये खिसक करके जो ये आपके पास चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये नीचे की ओर एरो दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये ऊपर से खिसक करके यहाँ नीचे आ गया, और आपके पास जो नया संभावना वक्र बना वो P1 बना। तो जब पीपी उत्पादन संभावना वक्र था तो आप समझ सकते हैं इसमें उत्पादन अधिक होगा, इस पर उत्पादन अधिक होगा। मान लीजिए पहले उत्पादन एक बिंदु पर यहीं पर हम उत्पादन करना चाह रहे थे, तो इस बिंदु पर उत्पादन हुआ, ये बिंदु पर, ठीक है। अब जब ये इधर खिसक जाएगा तो उत्पादन तब उसमें कमी आ जाएगी, हो सकता है वो उत्पादन इधर आ गया, इस बिंदु पर आ गया, ये 1 पर आ गया। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ पर उत्पादन था, अब यहाँ पर उत्पादन है, तो इस वाले में x वस्तु का उत्पादन भी घट गया और y वस्तु का उत्पादन भी घट गया। तो ये इस बात का द्योतक है कि उत्पादन में कमी हो रही है। तो उत्पादन संभावना वक्र यदि बाईं ओर खिसके तो वो उत्पादन में कमी को दर्शाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा साधनों में कमी के कारण होता है। उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उनमें कमी के कारण उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे की ओर खिसक जाता है। तो साधनों की कमी, मान लीजिए पहले हमारे पास 100 रुपये की पूंजी थी उत्पादन करने के लिए, और उसमें अब कमी होके 80 रुपये ही रह गए हमारे पास। 80 रुपये का सही हमने अब उत्पादन करना है, तो जाहिर सी बात है कि जब 100 रुपये था तो उत्पादन अधिक होगा, और जब 80 रुपये है तो उत्पादन कम होगा। साधनों में कमी, या जो हमारी जो तकनीक है उत्पादन करने की, उसकी ये अकुशलता को दिखाता है। तकनीकी अकुशलता यानी हम तकनीक का, कौशल का उसमें अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो तकनीकी अकुशलता के कारण और साधनों में कमी के कारण पीपीसी पर खिसकाव बाईं ओर नीचे की ओर हो जाता है। अब इसी में बाईं ओर के खिसकाव में भी हमारे पास एक दूसरी स्थिति आ रखी है। यहाँ पर पहले पीपी वक्र इस तरह से था, और दूसरा पीपी जो खिसकाव हुआ वो बाईं ओर नीचे की ओर ही हुआ है। बाईं ओर ये नीचे की ओर ही ये खिसकाव हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी बिंदु वही है, और जो दूसरा बिंदु बना हमारा P1, तो नया उत्पादन संभावना वक्र हमारे पास P1 बना। खिसकाव नीचे की ओर ही हो रखा है, लेकिन पहले वाले और इसमें अंतर है। इसमें जो कमी हो रही है वो किस में हो रहा है? x वस्तु के उत्पादन में। y वस्तु का उत्पादन अभी P है, OP तक ही है, लेकिन x वस्तु के उत्पादन जो पहले OP हो रहा था वो P1 तक ही हो रहा है। इसमें कमी आ गई। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास साधनों की कमी हुई या जो तकनीकी अकुशलता हुई, ये दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो y वस्तु है उसके उत्पादन में हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जब हमारे पास साधनों की कमी हुई तो साधनों की कमी होने पर हमने जितने साधन का प्रयोग y वस्तु के उत्पादन में लगाया था उसमें हमने कोई कटौती नहीं की, उसमें कोई कमी नहीं की। लेकिन साधनों में जो कमी हुई उस कमी को हमने x वस्तु के उत्पादन से हटा दिया, यानी कि जितनी कमी हो रही थी वो x वस्तु के उत्पादन से हमने उतने साधनों को हटा दिया। इतने साधन कम हो गए, वहाँ जितनी कमी थी x वस्तु के उत्पादन से ही वो कमी हुई, y वस्तु के उत्पादन में नहीं हुई। तो x वस्तु का उत्पादन कम हो गया, साधनों की कमी यही हुई। या ये भी कह सकते हैं हम तकनीकी अकुशलता। y वस्तु के उत्पादन की जो तकनीकी कुशलता थी वो तो ज्यों का त्यों है, लेकिन x वस्तु के उत्पादन की जो तकनीकी कुशलता थी उसका ह्रास हो गया, उसमें कमी आ गई, इसलिए x वस्तु का उत्पादन कम हुआ, और उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे की ओर, यानी कि दाएं से बाईं ओर ये बोल सकते हैं, इसे बाईं और नीचे की ओर हो गया।
दाएं से बाईं ओर नीचे की ओर हो गया। ठीक है, तो इसमें तकनीकी अकुशलता किस वस्तु के उत्पादन में हो रही है? केवल एक्स वस्तु के उत्पादन में। वाई वस्तु के उत्पादन में तकनीकी अकुशलता नहीं है। यह जो साधनों की कमी हुई वो कहाँ हुई? एक्स वस्तु के उत्पादन में। वाई वस्तु के उत्पादन में साधनों में कोई कमी नहीं हुई। तब इस प्रकार का चित्र आपके सामने आएगा। अब तीसरा है, यहां पर ठीक इसके विपरीत, जो साधनों में जो कमी हुई, ये जो तकनीकी अकुशलता हुई, वो एक्स वस्तु के उत्पादन में नहीं हुआ, वाई वस्तु के उत्पादन में हुआ। और वाई वस्तु का उत्पादन गिर के पी से P1 तक नीचे की ओर आ गया। ये देखो, ये उत्पादन समान वक्र नीचे की ओर खिसक गया। ठीक दूसरे वाले के विपरीत। तो जो तकनीकी अकुशलता आती है या फिर जो साधनों की कमी होती है, वो ये तो पहले चित्र की तरह दोनों वस्तुओं के उत्पादन में होता है, दोनों वस्तुओं का उत्पादन गिर जाता है। या फिर एक वस्तु का उत्पादन स्थिर रहेगा और दूसरे वस्तु के उत्पादन में ही कमी आएगी, उसी में तकनीकी अकुशलता होगी। और यहाँ पर भी वही दर्शाया जा रहा है, ये दूसरा वस्तु है। तो आपके पास इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र में दाएं से बाईं ओर खिसकाव होता है। अब हम जानेंगे उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब है बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। इसमें पहले वाले चित्र में देखो, इसमें पी रेखा है हमारे पास पहले उत्पादन संभावना वक्र। अब है P1 कहाँ खिसक गया? ऊपर। क्या दिखा रहा है? PP पर उत्पादन कम होगा लेकिन P1 पर अधिक होगा। तो PP से P1 पर हम कब पहुंचेंगे? जब हमारे पास उत्पादन के साधनों में वृद्धि होगी। मान लीजिए पहले उत्पादन करने के लिए हमारे पास 100 रुपए थे और अब पूंजी बढ़कर के 200 रुपए हो गई, तो उत्पादन बढ़ेगा। तो बढ़े हुए जो साधन थे, ये तकनीकी कुशलता में वृद्धि होगी, तकनीक में परिवर्तन हो गया और अच्छी तकनीक आ गई। तो अच्छी तकनीक होने से यदि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में तकनीक में परिवर्तन होता है और अच्छी तकनीक आ जाती है, एक्स वस्तु के उत्पादन करने में भी अच्छी तकनीक का प्रयोग होने लगा और वाई वस्तु के उत्पादन में भी अच्छी तकनीक का प्रयोग होने लगा। या साधनों की वृद्धि होगी, एक्स वस्तु के उत्पादन करने में भी साधनों में वृद्धि होगी और वाई वस्तु के उत्पादन करने में भी साधनों में वृद्धि होगी। तो आपका जो वक्र है वो बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर खिसक जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर खिसकना ये दर्शाता है कि या तो तकनीकी कुशलता में वृद्धि हो गई है, या फिर अच्छी तकनीक आपके पास इजाद हो चुकी है, या फिर उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो गई है। और ठीक जैसे बाईं ओर आपके उत्पादन संभावना वक्र खिसका था, उसकी भी 3 स्थितियां हुई थी, ऐसे यहाँ पर भी 3 स्थितियां हैं। उत्पादन संभावना वक्र की दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? पहले PP था और अब P1 हो गया। जब P1 हो रहा है तो यहां पर उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन ये किस चीज को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है, देखो पहले वाले चित्र में देखो, जो आपका Y वस्तु है उसके उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं है, X वस्तु के उत्पादन में ही परिवर्तन हो रहा है, P से P1 तक। ये इस चीज को दर्शा रहा है कि उत्पादन के साधनों में जो वृद्धि हुई वो केवल X वस्तु के उत्पादन में हुआ, Y वस्तु के उत्पादन में नहीं। यह जो तकनीक में जो परिवर्तन हुआ, अच्छी तकनीक आई, वो हो केवल X वस्तु के उत्पादन में। तकनीक में सुधार, इसमें तकनीकी कुशलता यानी कि तकनीक में सुधार। तकनीक में सुधार किसका हुआ? X वस्तु के उत्पादन का हुआ। अगर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में सुधार होगा तो ऐसा चित्र बनेगा और इस ढंग से आप व्याख्या कर सकते हैं। और यदि एक ही वस्तु का उत्पादन X वस्तु के उत्पादन में ही सुधार हो रहा है तब ऐसा बनेगा। और यदि Y वस्तु के उत्पादन में सुधार हो रहा है और X वस्तु के उत्पादन में कोई सुधार नहीं हो रहा, तब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले PP वक्र था और अब P1P वक्र बना। ये दिखा रहा है कि Y वस्तु के उत्पादन में तो वृद्धि होगी, यानी कि Y वस्तु की तकनीक में सुधार हो गया, यह साधनों में वृद्धि हुई और उसका प्रयोग हमने केवल Y वस्तु के उत्पादन में लगाया। और X वस्तु की तकनीक में भी सुधार नहीं हुआ और यहाँ पर
जो साधन जो वृद्धि हुई थी हमारे पास उसका प्रयोग हमने यहां नहीं किया, केवल वायु वस्तु के उत्पादन में किया। तो इस प्रकार से पीपीसी वक्र में जो खिसकाव होते हैं दाएं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर, यहां पर इसको लिख सकते हैं आप। बाईं ओर का मतलब है दाएं से बाईं ओर, और दाईं ओर का मतलब हुआ बाएं से दाहिनी ओर। ठीक है, तो दाएं से बाईं ओर का जो खिसकाव होता है वो साधनों में कमी या तकनीकी अकुशलता, दाएं से बाईं ओर जो खिसकाव होता है वो साधनों में कमी या तकनीकी अकुशलता को दिखाता है, और बाएं से दाईं ओर जो खिसकाव होता है वो साधनों में वृद्धि या तकनीक में सुधार यानी कि तकनीकी कुशलता को दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।